नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण के लिए शुरू की जाएगी गौधाम योजना। राज्य के किसानों को धान बेचने सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विश्व आदिवासी दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार कल उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। ये योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतु गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ चरवाहों और गौ सेवकों को नियमित आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध हो सके। गौधाम योजना के प्रारूप को वित्त और पशुधन विकास विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। ये योजना मवेशियों की तस्करी या अवैध परिवहन में पकड़े गए पशुओं और घुमंतु पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। गौधाम योजना के तहत चरवाहों को 10,916 रुपये प्रति माह और गौ सेवकों को 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही मवेशियों के चारे के लिए हर दिन निर्धारित राशि भी प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गौधान योजना से प्रदेश में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बड़ी संख्या में चरवाहों तथा गौ सेवकों को नियमित आय का साधन मिलेगा। प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल को एग्री स्टैक पोर्टल से जोड़ा गया है। जिन किसानों ने पहले धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें भी संशोधन या कैरी फॉरवर्ड से पहले एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। बिना एग्री स्टैक पंजीयन के कोई भी किसान धान नहीं बेच पाएंगे। किसान नजदीकी सहकारी समिति या ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन निःशुल्क करा सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को कृषक उन्नति योजना का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पिछले खरीफ में पंजीकृत किसानों को, जिन्होंने धान की जगह अन्य खरीफ फसलें लगाई थीं और उनकी गिरदावरी में पुष्टि हुई है, उन्हें प्रति एकड़ 11,000 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य या कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल में अपना पंजीयन जरूर करवाएं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। कल बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक AWACS विमान मार गिराया। वीडियो फुटेज के साथ विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मार गिराने की पुष्टि हुई है। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें भारत की मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि भारतीय हमले सोच समझकर किए गए थे और तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण समन्वय था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर श्री नेताम ने श्री सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही श्री नेताम ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल अभियान
और नियद नेल्ला नार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रति एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर देश की करोड़ों बहनों के लिए ये मंगलकारी उपहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की भी लाखों बहनें इससे लाभान्वित होंगी और उनके रसोई के खर्च का बोझ कम होगा तथा धुएं से मुक्ति मिलेगी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्टेडियम में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी परंपराओं के अनुरूप पूजा अर्चना और स्वागत गीत से हुई। वहीं आदिवासी संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा से सजे कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों ने आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति, अधिकारों और संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए 34 नए नालंदा परिसर बनाए जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जसपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे शहरों में भी बन रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृत की है। वहीं रायगढ़ में सीएसआर से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच अनुबंध हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। बस्तर संभाग में इन दिनों पोदल उरस्कना वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ शहीदों के नाम पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल कोंडा गांव स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने पौधा लगाकर पोदल उरस्कना कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक पेड़ शहीदों के नाम पर पौधा लगाया। वहीं पोदल उरस्कना के तहत जिले के अन्य कार्यालयों, थाना चौकियों और पुलिस कैंपों में भी पौधारोपण किया गया। वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड के रीजनल राउंड के लिए रायपुर के पीएम श्री आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की 3 छात्राओं का चयन हुआ है। इस ओलंपियाड में देश भर से आए सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में से 400 प्रोजेक्ट्स को चुना गया है, जिनमें रायपुर के पीएम श्री आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा पारुल सिरमौर, पूर्वा साकार, रिचल एक्का का स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट सतत विकास लक्ष्य पर आधारित है। अब ये छात्राएं 11 अगस्त को कोलकाता में होने वाले रीजनल राउंड में अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद चयन होने पर वे हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। गौरतलब है कि वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें 4 राउंड होते हैं। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायपुर की संचालिका ब्रह्म कुमारी सविता बहन ने मुलाकात की और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा तथा उनके स्वस्थ, सुदीर्घ तथा खुशहाल जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक एकता और सामाजिक मूल्यों की गहराई को दर्शाने वाला अनुपम उत्सव है। वहीं जसपुर जिले के ग्राम बगिया में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उनका आभार व्यक्त किया। रक्षाबंधन पर कल दंतेवाड़ा के सर्किट हाउस परिसर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप को दंतेश्वरी फाइटर और आत्मसमर्पित माओवादी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर मंत्रियों ने कहा कि ये वही बहनें हैं जिन्होंने नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर विकास की मुख्य धारा का मार्ग अपनाया है। इस दौरान हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता,
स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया गया। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। जांजगीर के प्रथम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी रायपुर जोनल यूनिट ने गिरफ्तार किया था। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ थाने में पदस्थ जिला पुलिस बल के एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी मानेसर गुड़गांव की 11 सदस्यीय टीम द्वारा वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवानों और पुलिस वाहन चालकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए रायपुर में प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।